सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो जी आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। फ्रेंड, आज की वीडियो के अंदर हम पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे जी वैक्सीनेशन के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो रही वैक्सीन को बूस्ट करने में और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की अब क्या स्टेटमेंट आ रही है उसके बारे में बात करेंगे जी। और दूसरी बड़ी अपडेट की बात करेंगे जी, इसको मैं बहुत अच्छी गुड न्यूज़ कहूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए का एटलीस्ट एक वैक्सीन तो इंडिया के अंदर अवेलेबल हुई है। यूएसए वाली जो वर्ल्ड वाइड पूरी एक्सेप्टेबल है उसके बारे में बात करेंगे जी। कौन सी वो वैक्सीन जो इंडिया के अंदर जिसको अब इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। अगली फिर से स्कॉट मॉरिसन की बात होने वाली है। स्कॉट मॉरिसन का यूएसए को मैसेज क्या, किस लिए मैसेज गया जी, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी अपडेट है जी, आपको ये अपडेट सुननी बिल्कुल चाहिए क्योंकि इससे आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर। सो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें और बीच में जो दूसरी अपडेट्स जैसे जैसे हमें याद आती रहेंगी वैसे वैसे मैं अपडेट्स आपको बताता रहूंगा। और अगली और लास्ट अपडेट की बात करेंगे जी, यूनिवर्सिटी सेक्टर से निकल के आ रही है, खासकर न्यू कैसल यूनिवर्सिटी, सिडनी की यूनिवर्सिटी ने हर एक यूनिवर्सिटी को मैसेज भेजा है। कौन सा मैसेज है जी वो उसके बारे में बात करेंगे। बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जी पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं जी, स्कॉट मॉरिसन का पूरा फोकस हो चुका है जी 70% पॉपुलेशन को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना और बॉर्डर्स खोलना। पर इसमें एक सैड न्यूज मैं कहूंगा जी सबके लिए, ये एक रिसेंट सर्वे कंडक्ट करवाया जी पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर और उसके अंदर दो ऑप्शन थे जी, वेदर यू वांट टू ओपन द बॉर्डर्स और नॉट। यस और नो के अंदर जवाब देना था। आप देख सकते हैं कितनी बुरी खबर है जी, 73% से प्लस लोगों ने जी बोला है कि हमें बॉर्डर्स अपने बंद रखने हैं, हमें कोविड-19 अपनी कंट्री के अंदर नहीं चाहिए। और 20% लोग और 24% लोगों ने बोला जी हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स अपने खुले होने चाहिए। बट जी इनके सर्वे से मैं कहूंगा कोई मायने नहीं रखता क्योंकि स्कॉट मॉरिसन का अब पूरा मूड है जी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, 80% तक लेके जाना और बॉर्डर्स खोलने हैं। क्योंकि अभी तक आप देखें कि जब तक इनकी पॉपुलेशन कह रही थी बॉर्डर खोले तब स्कॉट मॉरिसन ने बॉर्डर नहीं खोले। अब स्कॉट मॉरिसन को वो कह रहे हैं बॉर्डर बंद रखे और स्कॉट मॉरिसन का ध्यान है जी इंटरनेशनल बॉर्डर खोले क्योंकि इनके पास इस टाइम जी क्राइसिस इतने हो रहे हैं और इनके पास पैसे ही नहीं है जी, बिलियन बिलियन ये डॉलर्स अपने ऐसे ही दे रहे हैं लोगों के बिजनेस सपोर्ट करने में, उनको क्राइसिस से बाहर निकालने में। बट जो है जी अब पीछे बैकअप कहां से आएगा, इंटरनेशनल टूरिज्म सेक्टर सपोर्ट करेगा तभी तो इनको इतना पैसा मिलने वाला है। सो आप देखें ये पॉजिटिव अपडेट बहुत जल्द भी हमें सुनने को मिल सकती है। और दूसरी अपडेट की बात करते हैं जी, नोवावैक्स वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया के स्लॉट के अंदर बहुत जल्द जुड़ने वाली है जी, ये अच्छी बात है। स्कॉट मॉरिसन ने टीजीए को अथॉरिटी दे दिया कि वो नोवावैक्स वैक्सीन के ऊपर अपने ट्रायल कंडक्ट करें ताकि एक और वैक्सीन हमारे स्लॉट के अंदर ऐड हो और लोगों की वहां पे पहली प्रायोरिटी बन चुकी है जी फाइजर की वैक्सीन। लोग एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से डर रहे हैं और वहां पे हो गया जी एक और डेथ। अगली मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट की बात करते हैं जी, स्कॉट मॉरिसन का मैसेज गया थी यूएसए को। जो बाइडेन ने बोला भी हमारे यहाँ पे इतने मिलियन वैक्सीन जो है वो पड़ी पड़ी स्टॉक के अंदर खराब हो रही है। तो स्कॉट मॉरिसन ने उन्हें बोला भाई साहब आपकी वैक्सीन खराब हो रही है तो क्यों ना आप वैक्सीन हमें दे दें, एटलीस्ट हम तो यूटिलाइज कर लेंगे। जितने आपके पास वैक्सीन है उससे 4 बार हमारी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो क्या जो बाइडेन वो उन्हें वैक्सीन देगा। स्कॉट मॉरिसन का ये पॉजिटिव मैसेज जो बाइडेन तक चला गया है। अगर जो बाइडेन स्कॉट मॉरिसन को ये वैक्सीन देते हैं तो जल्दी इनकी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीन हो सकती है। और ये सारी वैक्सीन की डोसेज है जी फाइजर की, इसमें कोई दूसरी डोसेज नहीं, सारी की सारी जो उनके पास इतने मिलियन वैक्सीन पड़ी है वो सारी की सारी डोसेज है जी फाइजर की। अगली बात करते हैं जी, एनएसडब्ल्यू से निकल के आ रही है। पहले यूनिवर्सिटीज की आपको अपडेट बताऊंगा। स्टूडेंट की एकोमोडेशन के अंदर स्टूडेंट को क्वारंटीन करवाया जाए। सो एनएसडब्ल्यू की न्यू कैसल यूनिवर्सिटी ने हर एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी को लेटर लिख के भेजा जी और उन्हें बोला कि आप भी अपना खुद का क्वारंटीन सिस्टम तैयार करें इंस्टेड ऑफ की जो इनके अलग से क्वारंटीन पर्पस बिल्ट एकोमोडेशन तैयार हो रही है उसके अलावा भी आप अपना खुद का क्वारंटीन सिस्टम तैयार करें ताकि स्टूडेंट को बुलाया जा सके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगली बात करते हैं जी, 319 केस आ गए हैं जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर से कोविड-19 के। विक्टोरिया में तो स्काई रॉकेटेड हो चुके हैं जी केस। विक्टोरिया में डैनियल एंड्रू को भी बहुत ज्यादा लोग उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर डैनियल एंड्रू अभी भी प्रीमियर है, तो ये 2 साल तक प्रीमियर तो रहने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे क्या इनका पलड़ा भारी होता है या नहीं होता। पर इस टाइम जो है जी डैनियल एंड्रू का वहां बोलबाला है और डैनियल एंड्रू ने वहां पे फिर से लॉकडाउन लगा दिया। सो विक्टोरिया वाले स्टूडेंट आप ध्यान से अपने एडमिशन अप्लाई करें। तो जी
एक बहुत बढ़िया अपडेट तो यही है जी, वैक्सीन को बूस्ट करना अब इनकी प्रायोरिटी बन चुकी है जी, क्योंकि अब इनको समझ आ गया कि एटलीस्ट वैक्सीन बूस्ट करने से ही हमारी जो बैक टू लाइफ नॉर्मल आ सकती है। बाकी जी इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि वहां के लोग डरे नहीं हुए, वहां के लोग डेफिनेटली डरे हुए हैं जी कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से। बट जो है जी स्कॉट मॉरिसन अब उनको बार बार पुश कर रहे हैं, आप अपनी वैक्सीन लगवाएं। मिलियंस ऑफ डॉलर वो कैंपेन के ऊपर खर्च कर रहे हैं ताकि लोगों का डर है वो उनके दिल से निकाला जाए और वो वैक्सीन के लिए तैयार हो। इस टाइम जो है जी आज की डेट के अंदर 19% ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो 2 डोज से वैक्सीनेट है जी, और बाकी को 70% को 1 डोज लग चुकी है। और फाइजर की डोजेज वहां पे नो डाउट अवेलेबल है, बट जो है जी उनकी प्रायोरिटी भी होती है डोज देने की। अब जो डोज देनी है वो 30+ को देनी है, और 30+ वाले आ नहीं रहे और 19+ की लाइन लगी हुई है। सो ये तो नहीं हो सकता कि 30+ वालों की डोज काट के आप 19+ को दे दो। सो जी वो स्टॉक के अंदर 30 वालों के लिए रजिस्टर्ड है, तो वो 30 वालों को ही लगेगी, उसके अलावा वो डोज किसी को नहीं लग सकती। इसलिए है जी वहां पे डोज की शॉर्टेज है, क्योंकि दूसरे डोज मांग रहे हैं और उनके लिए डोज नहीं है, और जो डोज नहीं मांग रहे उनके लिए बहुत डोज पड़ी है। और पीछे ये भी बात हुई थी कि स्कॉट मॉरिसन ने बोला हमारी कई डोजेज तो हमारी वेस्ट जा रही है, क्योंकि लोग रजिस्टर करवाते हैं और वहां पे आते नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए। सेम इंडिया वाला हाल। पिछले 24 घंटे के अंदर 2,26,000 प्लस वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया ने एडमिनिस्टर्ड किया जी, बहुत अच्छी बात है। 2.5 लाख तक पहुंच जाएंगे अक्टूबर, 2.5 लाख तक पहुंच जाएंगे अगस्त में, इन्होंने बोला था जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी। सो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये अपने वैक्सीन के टारगेट को कंप्लीट करें, क्योंकि यही जी एकमात्र सहारा है बॉर्डर्स खुलने का। तो दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं सर वैक्सीन लगवाने के बाद भी पासपोर्ट की जो वैक्सीन पासपोर्ट है उसका रोल रहने वाला है जी, वैक्सीन लगवाने के बाद ही तो वैक्सीन पासपोर्ट का मेन रोल रहने वाला है। उससे पहले क्या है, उससे पहले तो ना हमने वैक्सीन लगवाई है ना हमारे पास पासपोर्ट है जिससे हम वैक्सीन को अटैच करवाएंगे। वैक्सीन लगवा के तो पासपोर्ट से अटैच करवा के तो वैक्सीन पासपोर्ट का मेन रोल रहने वाला है, और यही हमें ट्रेवल करवाएगा जो ऑस्ट्रेलिया में या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर। तो जी अगली बात करते हैं, जो नॉन रेजिडेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिटर्न करेंगे उनके ऊपर ही टफर रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं जी, उनको जेल भी हो सकती है। कि स्कॉट मॉरिसन ने बोला भी जो अगर आप हमारी कंट्री के रूल्स को ब्रीच करेंगे तो हम आपको जेल भी कर सकते हैं। तो जी पीछे ऐसी बात हुई है कि लोग जो है जी वो बिना एग्जम्पशन अप्लाई ही अपनी कंट्री को लीव कर रहे हैं। सो ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर जी एक्शन लिया है और इसको बोला जी आप अपनी कंट्री के रूल्स को पॉलिसी को तोड़ रहे हैं जी। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हम जेल कर देंगे या बहुत तगड़ा फाइन लगाएंगे या आपको ऑस्ट्रेलिया को परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा। सो जो सोच रहे हैं अभी हम दूसरी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेवल करके जाएंगे तो जी आप बिल्कुल भूल जाएं इसे। तो आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। और मेरे को खासकर एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट के अंदर लिखा था कि मेरे कुछ नोन में है जी वो जाने वाले हैं इस कंट्री से ट्रेवल करके, फिर 4 दिन उसमें क्वारंटीन होकर फिर ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करके जाएंगे। सो भाई आपको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उन्हें ये बात बताएं कि अगर वो ट्रेवल करके जाएंगे 2 नंबर में तो उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। कंट्री के बुलाए बिना अगर आप ट्रेवल करेंगे तो आपके ऊपर डेफिनेटली मुकदमा हो सकता है। सो जी ऑजीज जो है उनको भी ट्रेवल एग्जम्पशन इस टाइम नहीं मिल रही, यही बात है जी, क्योंकि वो बॉर्डर्स बंद रख रहे हैं और वैक्सीन को बूस्ट करना चाहते हैं। इसलिए जी वो ऑजीज को भी कह रहे हैं आप अपनी कंट्री में ही रुकें, और इससे बढ़िया उनके पास कोई चीज नहीं हो सकती कि वो कोविड-19 से दूर रहें अपनी कंट्री में ही रहकर। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। फ्रेंड्स इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।